स्कोर रहा आपका? 125। पेपर के अगर लेवल की हम बात करें तो किस टाइप का पेपर आया था? पेपर लेवल थोड़ा हाई था। मैनेजमेंट में क्वेश्चन अबव पूछ रहे थे, नॉर्मल से अबव पूछ रहे थे, क्योंकि मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ तो मैं अभी 3rd सेमेस्टर में हूँ। तो मेरे 2nd सेमेस्टर के क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि मार्क्सिस्ट की थ्योरी पूछ लिया था, मैनेजमेंट में एचआरएम के क्वेश्चंस पूछ लिया था, साथ में कंप्यूटर के भी थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस थे, जिसमें एक्सेल्स के क्वेश्चन कुछ आए थे और एक्सेल के फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन थे। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए थे और हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आए थे। बाकी जीएस में करंट अफेयर से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आए, 2 से 4 ही क्वेश्चन करंट अफेयर के आए, बाकी हिस्ट्री से 4 से 6 क्वेश्चन आए थे। सर अगर करंट अफेयर की हम बात करें तो करंट अफेयर किस लेवल का देखने को मिला? इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट वाइज? नेशनल पॉलिसी से ही पूछ रहा है, अधिकतर क्वेश्चंस पॉलिसी से आ रहे हैं। हाँ। और सर अगर हम बात करें मैथ्स की तो मैथ्स में किस टाइप का लेवल देखने को मिला है? कोई नया टॉपिक ऐड हुआ हो? टॉपिक तो वही है, हाइट एंड डिस्टेंस, परसेंटेज से क्वेश्चंस आ रहे हैं थोड़े से, और थोड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं अपने एवरेज से और ट्रिग्नोमेट्री से। SI CI से क्वेश्चन देखने को मिला? नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, मात्र 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे। और सर अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में कोई नया टॉपिक हो या किस टाइप का था लेवल बताएं? इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट नरेशंस आ रहे हैं और बाकी जंबल पैरावर्ड आ रहे हैं, बस हो गया। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं आ रहा है। और जंबल पैरावर्ड्स में भी वो एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज सेंटेंस है, जिसके कारण बच्चों का बहुत ज़्यादा समय उसमें कंज्यूम हो रहा है। बाकी नॉर्मल आ रहा है। और सर अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में कैसा था लेवल? टफ था या स्कोरिंग रहा है? हिंदी का इजी लेवल था, हिंदी के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए, पर्यायवाची, समान अर्थी शब्द और संज्ञा समाज से ही क्वेश्चन आए बस। रचनाओं से क्वेश्चन देखने को मिला था? नहीं सर। और सर कुछ नया आप सजेशन देना चाहे स्टूडेंट्स को? सजेशंस ये है कि आप मैथ्स रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान ना दे के अदर सेक्शंस को पूरा बनाएं, क्योंकि हमारे जो सेक्शन में बहुत सारे बच्चे मैथ्स रीजनिंग में बनाने के कारण उनका इंग्लिश का सेशन छूट गया, क्योंकि इंग्लिश में कुछ पैराजंबल वर्ड्स और ये सब सेंटेंस रीराइट करने वाले क्वेश्चंस थे, उनमें समय उनका ज़्यादा कम लगा, मतलब कम बचा, जिसके कारण उनके क्वेश्चन गलत हुए। मैथ्स रीजनिंग में अधिकतर बच्चे, हर कोई बच्चा मैथ्स रीजनिंग कर रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पीछे के क्वेश्चंस उनके छूटे जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट का है जो भी है। जी सर। और आपके लैब में सर हाईएस्ट स्कोर क्या रहा? मेरे लैब का मुझे नहीं पता है, एक्चुअली 135 है शायद, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1-1। सर अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो किस टाइप का लेवल था? मॉडरेट था, इजी था, टफ था? मॉडरेट था, उसके बाद थोड़ा टफ लेवल पे पहुंच गया था। मॉडरेट और टू इजी था, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे लगे कि वो बहुत कैलकुलेशन बेस्ड थे, और लगभग कुछ जैसे साइंस क्वेश्चन कुछ समझ में, साइंस भी मतलब थोड़ा मॉडरेट टाइप का था। साइंस इक्वेशन पूछ रहा था। तो साइंस में फिजिक्स से ज़्यादा था, केमिस्ट्री बायो से? वैसे फिजिक्स, मुझे केमिस्ट्री ज़्यादा लगी उसमें। इंग्लिश की एक ट्रिक है, मैंने के लिए ये है, PQRS तो बहुत टफ आ रहा है, टाइम टेकिंग है, उससे अच्छा वॉइस और नरेशन, ये 2 चीज़ें आप बहुत परफेक्ट करके जाओगे ना, तो आप जितने सवाल आएंगे 5 से 6 आपके पूरे सही हो जाएंगे। इंग्लिश का ये तरीका है। इडियम फ्रेज जो इम्पोर्टेंट होते हैं वही आ रहे हैं, 2 आए थे जो इम्पोर्टेंट थे, मैंने पढ़े थे, वो उसमें से दोनों आ गए थे। तो इंग्लिश में ज़्यादा गहराई में नहीं जाओ, बस ये 2-3 चीज़ें अच्छी तरीके से करके जाओ। सर बात करें हम मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट में किस टाइप से देखने को? मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स पढ़ के जाओ आप, क्योंकि मैनेजमेंट जो किताब से पढ़ी है वो तो आ नहीं रही है, वो इकोनॉमिक्स से रिलेट करके आ रही हैं। इसमें PSC का स्टूडेंट हूँ, तो जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो वहाँ से तो आ गया, बन गया। तो बेसिक मैनेजमेंट से क्वेश्चन थे वो नहीं बन रहे हैं, क्योंकि वो आ नहीं रहे किताब से, करना आपको मन सही है अपना। तो सर बात करें अगर हम कंप्यूटर की तो कंप्यूटर में किस टाइप का लेवल देखने को मिला था? कुछ नया सब्जेक्ट ऐड हुआ, कोई नया टॉपिक ऐड हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो नॉर्मली था कंप्यूटर तो। नहीं, आज नॉर्मल था कंप्यूटर। आज जो अपने पिछले दिनों से शॉर्टकट की वगैरह सुनते आ रहे थे उतना टफ नहीं था, नॉर्मल था कंप्यूटर। और मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट भी जो हल्का फुल्का पढ़ रखा होगा, जैसे विपणन से कुछ टॉप, मार्केटिंग से आए, नियोजन से 2-3 सवाल थे, तो हल्का फुल्का बन जाएगा। लेकिन जिसने थोड़ी इकोनॉमिक बेस्ड पढ़ाई करी होगी उससे थोड़ा और पूरा मैनेजमेंट बढ़ जाएगा। मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें तो मैनेजमेंट सही का बन रहा है सब बन रहा है, अच्छी हो। और सर मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में किस टाइप का है? मैथ कैलकुलेटर पे बहुत ज़्यादा कोई उनमें से तो हर पार्टी क्वेश्चन आए रहे, SI CI है, आपका बहुत अच्छा है तो क्वेश्चन बन जाएंगे।
नहीं अच्छा तो नहीं बन पाएंगे आप। टॉपिक वही आगे कोई नया टॉपिक नहीं है सर। आज हमको TISR से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिले। और सर ज्योमेट्री वगैरह से ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन था। हाँ, और कोई नया टॉपिक ऐड हुआ हो जो आपको याद हो? नहीं, जो पहले से जो चल रहा था वो वैसे वही टॉपिक चल रहा है, वैसे नया कुछ ऐड नहीं किया इन्होंने, बस उसके थोड़ा डीप में गए हैं। और सर अगर हम बात करें तो आपके लैब में ओवरऑल हाई स्कोर कितना रहा? 139 था। पौधा पूछा गया था। एक पुष्पीय पौधा और कोई क्वेश्चन? एक पुष्पी पौधा था और केमिकल रिएक्शन किसी का सूत्र? फिजिक्स से एक क्वेश्चन आया था, मास के ऊपर था, एटम के मास के ऊपर। एटम के मास के ऊपर था। कोई उसमें जैसे फॉर्मूला पूछो, कोई केमिकल रिएक्शन पूछी हो, कुछ इस तरीके से? फार्मूला तो नहीं था, केमिकल रिएक्शन भी नहीं था, ऐसी कुछ मतलब डेटा दिया हुआ था, मास उनका मास से मल्टीप्लाई करके बताना था कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है सर, कंप्यूटर का पूछो। सर कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो किस टाइप का लेवल था एग्ज़ाम में? कंप्यूटर का अच्छा लेवल था, बट कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चन समझ में नहीं आए। 10-15 ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, और रीजनिंग के ज़्यादा थे। कंप्यूटर के तो नॉर्मली क्वेश्चन थे, इजी लेवल ठीक ही ठाक था। कोई टॉपिक बताना चाहेंगे आप? इनपुट आउटपुट, मेमोरी, जावा लैंग्वेज वगैरह से कोई क्वेश्चन? मैग्नेटिक टेप से एक क्वेश्चन आया था, जो मैग्नेटिक टेप में जो वृत्त रहता है वो क्या दर्शाता है, और जो स्क्वायर रहता है वो क्या दर्शाता है, ऐसा कुछ। फुल फॉर्म वगैरह से क्वेश्चन? फुल फॉर्म खैर याद नहीं आ रहा है सर। विंडोज़ वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह? एंटीवायरस से क्वेश्चन आया था। जी सर, अगर हम बात करें मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट का लेवल कैसा है? मैनेजमेंट का लेवल अच्छा था, ठीक था, मॉडरेट था, इजी भी था, मतलब उतना टफ नहीं था, ठीक था। तो कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे आने वाले स्टूडेंट्स को? आने वाले स्टूडेंट को ये सजेशन दूंगा कि कैलकुलेशन अच्छा कर लीजिए और टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए, बाकी सब एग्ज़ाम अच्छा ही आ रहा है, बिल्कुल अच्छा जाएगा। और सर हम बात करें अगर मैथ्स की तो मैथ्स में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? एडवांस से ज़्यादा आया था? तो टॉपिक आप शेयर करना चाहें? उसका वेटेज बराबर ही था, कोई दिक्कत, सब लेवल था, बस कैलकुलेटिव मैथ्स थी। CISI से क्वेश्चन थे जो बहुत कैलकुलेटिव थे वो। कोई नया टॉपिक आज आपको देखने को मिला हो एग्ज़ाम में? नया टॉपिक तो नहीं था, इंग्लिश में PQRS था, थोड़ा लेंदी था, थोड़ा लंबा था, बट अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तो आप कर सकते हैं ईजी। और अगर हम बात करें अगर साइंस की तो साइंस में कौन सा पोर्शन ज़्यादा है? साइंस के तो खैर ज़्यादा क्वेश्चन ही थे, चारों तरफ से आया था। बायो कम आई थी, बायो उतनी ज़्यादा नहीं आई थी, बायो से 3-4 क्वेश्चन आए थे, एनिमल प्लांट से क्वेश्चन आए थे, और अपना इकोसिस्टम से क्वेश्चन आए थे। और सर अगर हम बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में किस टाइप का लेवल था? रीजनिंग का ठीक था, अच्छा खासा लेवल था, इजी था, ज़्यादा। खुशबू क्या स्कोर रहा आपका? 100। तो मैम किस टाइप का एग्ज़ाम लेवल था आप बताना चाहेंगे? मैथ्स का बहुत ज़्यादा पूछा था, बहुत ज़्यादा था, और साइंस में 10 to 20% साइंस आया हुआ, 10%, पर एक भी क्वेश्चन नहीं बना, बहुत ज़्यादा टफ था। जो रेगुलर क्वेश्चन आ रहे थे उससे बहुत ज़्यादा हाई लेवल था आज। जैसे हम बात करें मैम जीके की तो जीके में किस टाइप का लेवल था? जीके के 1-2 क्वेश्चन आए थे बस, जो करंट जीके है उसके क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आए थे बस। करंट अफेयर जो आया था मैम वो इंटरनेशनल था या नेशनल था या MP से रिलेटेड था? इंडिया से रिलेटेड था। अगर हम बात करें मैम मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट किस टाइप का था? इनके भी 10 क्वेश्चन आए होंगे, 10-15 क्वेश्चन। तो मैनेजमेंट में मैम किस टाइप का लेवल था, मतलब बन रहे थे या नहीं बन रहे थे? बीच का था, मतलब ठीक था, मॉडरेट कह सकते हैं। और मैम हम इंग्लिश की अगर बात करें तो किस टाइप का लेवल था? इंग्लिश ठीक था। पैरा जंबल्स वगैरह से क्वेश्चन आए थे? हाँ, वो बहुत सारे क्वेश्चन थे। नरेशन? इसमें नहीं आए थे, मतलब ऐसा था कि नरेशन का क्वेश्चन, फिर पैरा जंबल का क्वेश्चन, इस टाइप से था। वॉइस वगैरह, आर्टिकल्स? नहीं, कुछ भी नहीं था। पैरा जंबल था, उसमें भी दोनों टाइप से थे कि आपको चारों ऑप्शन में से लगाना है, और ऐसा भी था कि 2 ऑप्शन आपके फिक्स हैं, मतलब पहला और लास्ट वाला फिक्स है, और बीच में से ऑप्शन निकालने थे। अगर हम बात करें मैम साइंस की तो साइंस में कौन सा पोर्शन ज़्यादा आया था? फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से? बायो से और फिजिक्स के एक आधे क्वेश्चन आए थे, बाकी तो बायो से थे, पर बायो के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ थे। हिस्ट्री भी आया था, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी बहुत टफ थे, और पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आए थे। अगर आपके लैब की बात करें तो मैम क्या हिस्ट्री आपके लैब में? हाई स्कोर है। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आज अगर हम बात करें आज के एग्ज़ाम की तो आज का हाईएस्ट स्कोर जो मुझे देखने के लिए मिला है वो रहा है 144, और भी लोगों से हमने बात की जिनका स्कोर 130, 135 के एबो रहा है। तो पेपर कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ना ही कोई नया टॉपिक देखने को आज मिला है। बस जो भी है टाइम मैनेजमेंट को आपको ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसके पीछे ज़्यादा टाइम ना दें, अगले क्वेश्चन पे स्किप कर दें।
के डेली एनालिसिस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टडी चैम्पियन एकेडमी को। और जी हाँ, जाते जाते एक और बात कि अभी स्टडी चैम्पियन एकेडमी पे नया बैच आरंभ हुआ है व्यापम के लिए, जिसका नाम है महारथी बैच, और जस्ट 699 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। तो अभी जाके विजिट कीजिए प्ले स्टोर पर, डाउनलोड कीजिए स्टडी चैम्पियन एकेडमी ऐप को और अभी क्लासेस स्टार्ट कीजिए। चलिए बाय बाय।